स्वागत है आपका पाप के अपने चैनल मोहो एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनकी कलम समाज की उन गहराइयों को छूती है जहां अक्सर हमारी नजरें नहीं पहुंच पातीं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उनका कालजयी उपन्यास निर्मला। ये कहानी है एक बेमेल विवाह की, दहेज प्रथा के दंश की और एक हंसती खेलती किशोरी के जीवन में आए उस तूफान की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए और चलिए मेरे साथ उस दौर में जहां निर्मला की कहानी शुरू होती है। यूं तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था तो कोई भतीजा। लेकिन यहां हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वे अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थीं और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थीं। निर्मला का 15वां साल था और कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल खिलाड़ी थीं। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती थीं। सदा काम से जी चुराती थीं। माँ पुकारती रहती थीं, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थीं कि न जाने किस काम के लिए बुलाती हैं। परंतु आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई है जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया है। कृष्णा वही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि आप अपनी खुशी से दहेज दें या ना दें, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग जाएं उनका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिससे मेरी और आपकी जग हंसाई ना हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गईं। वे खुशी के मारे फूले न समाये। इसकी सूचना ने अज्ञान बालिका निर्मला को मुंह ढांपकर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया है। न जाने क्या होगा। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर प्यासे नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था कि पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। तभी कृष्णा उसे खोजती हुई छत पर आई और बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो, बग्गी तैयार करा आई हूँ। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं ना जाऊंगी। कृष्णा ने जिद की, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला बोली, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डब-डब आ गईं। कांपती हुई आवाज से बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती, मुझसे क्यों नहीं बोलती, क्यों छिपी छिपी फिरती हो? मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। निर्मला ने कहा, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी, तब किसके साथ खेलेगी? कृष्णा बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ ना रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुलाकर बोली, तुझे अम्मा ना जाने देंगी। कृष्णा बोली, तो क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला ने एक गहरी सांस ली, नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों जबरदस्ती निकाल देता। तभी उनका भाई चंद्रभानु धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और बोला, ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेंगी, पालकी पर चढ़ेगी, ओहो ओहो। निर्मला चिढ़ गई, लेकिन भाई बहन की ये नोकझोंक भी आज उसे पराई लग रही थी। चंद्रभानु और कृष्णा खेलने चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। उसे लगा जैसे सब उसे भूलते जा रहे हैं। घर में बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। मकान बाजार बना हुआ था। कहीं सुनार के हथौड़े चल रहे थे तो कहीं दर्जी की सुइयां। बाबू उदय भानुलाल चाहते थे कि बारातियों का ऐसा सत्कार हो कि कोई उंगली न उठा सके। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे खर्च का हिसाब लगा रहे थे। सामने उनकी पत्नी कल्याणी भौहें सिकोड़े खड़ी थी। बाबू साहब ने सिर उठाया और बोले, 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी ने तीखे स्वर में कहा, 10 दिन में 5 से 10,000 हुए, 1 महीने में तो शायद 1 लाख की नौबत आ जाए। उदय भानु ने कहा, क्या करूं, जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। जब वे दहेज नहीं ले रहे हैं तो मेरा भी कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर में कमी न रखूं।
कल्याणी बोली, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक न खर्च करूंगा। घर में तो टका है नहीं, कर्ज ही का भरोसा ठहरा। तो इतना कर्ज क्यों लें कि जिंदगी भर अदा ना हो? आखिर मेरे और बच्चे भी तो हैं। उदय भानु चिढ़ गए, तो क्या आज मैं मरा जाता हूँ? कल्याणी ने कहा, जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। आंखें बंद कर लेने से होने वाली बात नहीं टलती। रोज देखती हूँ बाप का देहांत हो जाता है और बच्चे गली गली ठोकरें खाते फिरते हैं। बाबू साहब को ये बात तीर की तरह चुभी। बोले, तो अब समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए? यही तुम्हारी भविष्यवाणी है? कल्याणी ने भी ताना मारा, तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो। जितना मैं दबती हूं तुम और भी दबाते हो। मुफ्त खोर माल उड़ाएं, कोई मुंह ना खोले। बहस बढ़ती गई, बात अहंकारों पर आ गई। उदय भानुलाल गरजे, तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? कल्याणी ने तड़प कर कहा, तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूं? गुस्से में आकर कल्याणी ने कह दिया, तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे। मेरे लिए रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ। उदय भानुलाल को मैके का ताना बर्दाश्त नहीं हुआ। वे भी गुस्से में उठे। कल्याणी अपने कमरे में जाकर बच्चों को छाती से लगाकर लेट गई। लेकिन बाबू साहब को नींद नहीं आई। उन्हें कल्याणी की बातें चुभ रही थीं। उन्होंने सोचा, इसका घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। अभी 4 दिन को कहीं चला जाऊं तो मालूम हो जाएगा। यही सोचते हुए रात के सन्नाटे में बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए और चुपके से घर से बाहर निकल गए। वे ये सोचकर निकले थे कि कुछ दिन गायब रहकर पत्नी को सबक सिखाएंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये विधि का विधान है। बाबू उदय भानुलाल गंगा की ओर लपके जा रहे थे। उन्होंने सोचा था कि अपने कपड़े घाट पर छोड़कर मिर्जापुर चले जाएंगे, जिससे लोग समझें कि वे डूब गए। वे गलियों में चल रहे थे कि सहसा उन्हें पीछे किसी के आने की आहट मिली। उन्होंने मुड़कर देखा, एक बलिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आ रहा था। बाबू साहब ने जेब से लालटेन निकालकर जलाई। रोशनी में चेहरा देखते ही वे चौंक पड़े। ये शहर का छटा हुआ बदमाश मतई था। 3 साल पहले उदय भानु ने ही वकालत करके इसे डकैती के जुर्म में सजा दिलाई थी। वो कल ही जेल से छूटकर आया था और आज उसे अपना शिकार मिल गया। मतई ने ठिठक कर कहा, क्यों बाबूजी, पहचानते हो? मैं हूं मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई बोला, क्यों, किसी को रास्ता चलने की मनाही है? ये गली तुम्हारे बाप की है। बाबू साहब भी दिल के कच्चे ना थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा, अब की 7 साल को जाओगे। मतई हंसा, मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा ना छोड़ूंगा। बाबू साहब ने गरज कर कहा, हट जा सामने से। मतई ने कहा, 1, 2, 3। मुंह से 3 शब्द निकलते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हुआ हाथ पड़ा कि वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने देखा कि काम तमाम हो गया। उसने उनकी घड़ी, सोने के बटन और अंगूठी उतारी और लाश को घसीटकर किनारे डाल दिया। हाय, बेचारे क्या सोचकर चले थे और क्या हो गया। जीवन पानी के बुलबुले से भी ज्यादा क्षणभंगुर है। घर में कोहराम मच गया। कल्याणी पछाड़े खाकर गिर पड़ी। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसके ही कटु वचनों ने पति को घर से निकाला था। वो सोचती, मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो वे कदापि रात को घर से ना जाते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर घर खाली हो गया। जो रिश्तेदार कल तक घेरे रहते थे वे अब नजरें चुराने लगे। लेकिन एक समस्या अभी भी मुंह बाए खड़ी थी, निर्मला का विवाह। कुछ लोगों ने सलाह दी कि विवाह रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने सोचा, इतनी तैयारियों के बाद विवाह रोकने से सब मिट्टी में मिल जाएगा। सामान आ चुका है, बदनामी होगी। उसने तय किया कि विवाह उसी तारीख को होगा। उसने वर के पिता बाबू भालचंद्र को एक बहुत ही दीनता भरा पत्र लिखा। पत्र में लिखा था, इस अनाथिनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थीं, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ है। कल्याणी ने ये पत्र डाक से नहीं बल्कि अपने पुरोहित पंडित मोटेराम के हाथ भेजा। पंडित मोटेराम लखनऊ पहुंचे। बाबू भालचंद्र अपने दीवानखाने में नंग धड़ंग लेटे हुक्का पी रहे थे। वे एक काले देव जैसे लगते थे। आबकारी विभाग में अफसर थे और रिश्वतखोरी में उनका कोई सानी नहीं था। जब उन्होंने कल्याणी का पत्र पढ़ा तो पहले तो मगरमच्छ के आंसू बहाए। अरे, उदय भानु जैसा आदमी नहीं, हीरा था। मेरा तो दाहिना हाथ कट गया। पंडित मोटेराम को लगा कि काम बन गया। उन्होंने कहा, सरकार, अब आप ही निर्मला के पिता तुल्य हैं। विवाह उसी मुहूर्त पर हो जाए। लेकिन भालचंद्र तो पक्के दुनियादार थे। उन्होंने पैंतरा बदला। बोले,
पंडित जी, मुझे उस लड़की से बहुत प्रेम है, लेकिन ये मृत्यु एक अमंगल सूचना है। जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो, उसका अंत कैसे अच्छा होगा। मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ ये अन्याय नहीं कर सकता कि उसे ऐसे घर में लाऊं जहां उसका स्वागत मातम से हो। असल बात ये थी कि वे बिना दहेज के अब शादी नहीं करना चाहते थे। अंदर से उनकी पत्नी रंगीली बाई और बेटा भुवन मोहन भी यही चाहते थे। भुवन मोहन ने साफ कह दिया, अम्मा, मैं वहां शादी नहीं करूंगा। मुझे तो 10-20 हजार नकद चाहिए और मोटर भी। वहां अब क्या रखा है, बुढ़िया के पास अब क्या होगा। बाप, बेटे और माँ तीनों ने मिलकर उस गरीब विधवा और अनाथ लड़की के गले पर छुरी फेरने का फैसला कर लिया। उन्होंने पंडित मोटेराम को टाल दिया। पंडित जी, जो अपनी पेट पूजा के लिए मशहूर थे, वहां से अपमानित होकर और भूखे पेट लौटे। भालचंद्र ने अंत में मना कर दिया। जब ये खबर कल्याणी को मिली तो उसे बहुत क्रोध आया। कृष्णा ने भोलेपन में कहा, अम्मा, अच्छा हुआ बहन का ब्याह वहां नहीं हुआ, वे लोग बहुत लालची हैं। कल्याणी को थोड़ी सांत्वना मिली, लेकिन समस्या तो वहीं थी, निर्मला का विवाह तो करना ही था। पंडित मोटेराम ने कसम खाई थी कि वे भालचंद्र को मजा चखाएंगे और नया वर ढूंढ कर लाएंगे। 15 दिन बाद वे कल्याणी के पास आए। वे 5 नए प्रस्ताव लाए थे। पहला, एक क्लर्क का लड़का लेकिन 3000 रुपए दहेज मांगता है। दूसरा, रेलवे का कर्मचारी पर खानदान अच्छा नहीं है। तीसरा, जमींदार का लड़का अनपढ़ है और पहली पत्नी मर चुकी है, दहेज 4000 मांगता है। चौथा, एक वकील साहब, उम्र करीब 35 साल, पहली पत्नी मर चुकी है, उससे 3 लड़के हैं, घर अपना है, जायदाद है और सबसे बड़ी बात, दहेज नहीं मांगते। पांचवा, एक सुंदर नौजवान पर 1000 रुपए मांगता है। कल्याणी के पास देने को कुछ नहीं था। 1000 रुपए भी उसके लिए पहाड़ थे। उसने पंडित जी से कहा, महाराज, मुझे वो सुंदर लड़का पसंद तो है, पर रुपए कहाँ से लाऊं? खाने वाले खा पीकर चंपत हुए, अब कोई मदद करने वाला नहीं। पंडित मोटेराम ने सलाह दी, तो फिर आप वकील साहब चौथा रिश्ता को ही पक्का कीजिए। उम्र थोड़ी ज्यादा है, 35 साल, लेकिन मरना जीना तो विधि के हाथ है। 35 साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। निर्मला को बच्चों से प्रेम है, वो उनके बच्चों को अपना समझेगी, सुखी रहेगी। कल्याणी ने मजबूर होकर हामी भर दी। उसने एक 15 साल की कोमल कली को एक 35 साल के अधेड़ और 3 बच्चों के बाप के गले मरने का फैसला कर लिया। नियति मुस्कुरा रही थी। निर्मला, जो अभी कल तक गुड़ियों का ब्याह रचाती थी, अब एक ऐसे बंधन में बंधने जा रही थी जो उसके जीवन को एक त्रासदी बना देगा। तो दोस्तों, ये था मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला का पहला भाग। हालात और गरीबी ने कैसे एक माँ को इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपनी फूल सी बेटी का सौदा करना पड़ा। क्या निर्मला इस बेमेल विवाह को निभा पाएगी? क्या होगा जब वो वकील साहब के घर पहुंचेगी, जहां 3 बच्चे पहले से उसका इंतजार कर रहे हैं? उधर कल्याणी अपने भाग्य को रो रही थी, लेकिन इधर मुंशी तोताराम के घर में खुशी के नगाड़े बज रहे थे। मुंशी जी की उम्र यूं तो 35 साल बताई गई थी, लेकिन देखने वाले उन्हें 40 के पार ही समझते थे। शरीर गठीला था, लेकिन बाल खिचड़ी हो चले थे और आंखों के नीचे झुर्रियां डेरा डालने लगी थीं। लेकिन आज मुंशी जी को जैसे जवानी मिल गई थी। जब से रिश्ता पक्का हुआ था, मुंशी जी ने आईने से दोस्ती कर ली थी। वे घंटों आईने के सामने खड़े रहते, जो बाल सफेद झांकते उन्हें उखाड़ फेंकते, और जब उखाड़ने से काम ना चला तो बाजार से सबसे बढ़िया हेयर डाई खिजाब मंगा लिया। मुंशी जी के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा मनसाराम, जिसकी उम्र 16 साल थी, यानी अपनी होने वाली नई माँ से 1 साल बढ़ा। दूसरा जियाराम 12 साल का और तीसरा सियाराम 7 साल का। तीनों लड़के अपने पिता के इस नए रंग ढंग को देखकर हैरान थे। पिताजी, जो कल तक पुरानी धोती में रहते थे, आज रेशमी अचकन और रंगीन टोपी पहनकर इठला रहे थे। मुंशी जी की एक विधवा बहन थी, रुक्मणी, वो घर का कामकाज संभालती थीं। भाई के इस बुढ़ापे के ब्याह से वो जल भुन गई थीं। वो पड़ोसन से कह रही थीं, देखना बुढ़ापे में कैसी सूझी है, 3 जवान बेटे खड़े हैं, उनका ब्याह करने के बजाय खुद सेहरा बांधने चले हैं। लोग हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, पर इन्हें क्या, इन्हें तो नई लुगाई चाहिए। लेकिन मुंशी तोताराम को दुनिया की परवाह न थी। उन्हें तो बस उस घड़ी का इंतजार था जब निर्मला उनके घर की शोभा बढ़ाएगी। विवाह की तारीख आ गई। बारात गांजे बाजे के साथ कल्याणी के दरवाजे पर पहुंची। लेकिन ये कैसी बारात थी? दूल्हे के सिर पर सेहरा था, पर चेहरे पर झुर्रियां साफ दिख रही थीं। बारातियों में उत्साह नहीं था।
कल्याणी ने मेहमानों का स्वागत तो किया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू सूखे नहीं थे। मंडप में जब निर्मला को लाया गया तो वो दुल्हन कम और बलि का बकरा ज्यादा लग रही थी। लाल जोड़े में लिपटी वो कांप रही थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, कन्यादान। कल्याणी ने कांपते हाथों से अपनी बेटी का हाथ उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया जिसे वो ठीक से जानती भी न थी। निर्मला ने एक बार भी सिर उठाकर अपने पति को नहीं देखा। उसे बस इतना एहसास था कि उसके बगल में जो शख्स बैठा है वो उसका हम उम्र साथी नहीं बल्कि पिता की उम्र का एक अजनबी है। कृष्णा, निर्मला की छोटी बहन, दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दीदी आज इतनी चुप क्यों है, वो क्यों नहीं हंस रही। विवाह संपन्न हुआ। निर्मला श्रीमती तोताराम बन गई। विदाई का समय आया। ये पत्थर दिल को भी पिघला देने वाला क्षण था। निर्मला अपनी माँ कल्याणी के गले लगकर फूट फूट कर रोई। अम्मा, मुझे कहाँ भेज रही हो, मेरा क्या कसूर था। कल्याणी के पास कोई जवाब न था। वो बस इतना बोली, बेटी, यही दुनिया की रीत है, अब वही तेरा घर है, उनकी सेवा करना, बच्चों को अपना समझना, भगवान तेरा भला करेंगे। कृष्णा दौड़ कर आई और निर्मला का पल्लू पकड़ लिया। दीदी मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम चली जाओगी तो मैं किसके साथ खेलूंगी। निर्मला ने कृष्णा को छाती से लगा लिया। कृष्णा, मेरी गुड़ियों का ख्याल रखना, उन्हें रोज नहलाना और अम्मा को तंग मत करना। कहारों ने डोली उठाई। कहाँ चले हो कहार, पिया मिलन की रुत आई। लेकिन यहाँ पिया मिलन नहीं बल्कि पिंजरे की कैद थी। डोली चली और कल्याणी वहीं चौखट पर सिर पकड़कर बैठ गई। शाम होते होते बारात लौट आई। निर्मला मुंशी तोताराम के बड़े से पुराने मकान के सामने उतरी। मकान पक्का था लेकिन उसमें उदासी थी। दीवारों का प्लास्टर उखड़ रहा था जैसे घर के मालिक की उम्र ढल रही हो। घर में आरती उतारने के लिए कोई सास नहीं थी। ये रस्म मुंशी जी की बहन रुक्मणी ने निभाई। रुक्मणी ने आरती की थाली घुमाते हुए निर्मला का घूंघट उठाया। निर्मला का चांद सा चेहरा देखकर रुक्मणी की आंखों में ईर्ष्या और व्यंग दोनों तैर गए। रुक्मणी बोली, ले भाई, देख ले अपनी चांद का टुकड़ा, इसी के लिए तूने बुढ़ापे में मुंह काला किया था ना, अब चैन पड़ा। मुंशी तोताराम झेंप गए, बोले, जी, शुभ काम में अपशगुन क्यों करती हो। निर्मला ने पहली बार अपने नए घर को देखा। हर तरफ धूल, बेतरतीब सामान। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से इस घर में किसी गृहिणी का हाथ न लगा हो। उसे अपनी माँ का साफ सुथरा घर याद आ गया और उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। तभी वहां 3 लड़के आ धमके। सबसे बड़ा मनसाराम, लंबा, गोरा, सुंदर युवक। उसकी उम्र 16 साल थी। वो क्रिकेट खेलकर लौटा था और हाथ में बल्ला था। उसके पीछे जियाराम और सियाराम थे। मुंशी तोताराम ने गर्व से कहा, निर्मला, ये मेरे तीनों बेटे हैं, आज से ये तुम्हारे बच्चे हैं। निर्मला सन्न रह गई। उसके सामने खड़ा मनसाराम उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कोई अजूबा देख रहा हो। मनसाराम की उम्र निर्मला से 1 साल ज्यादा ही थी। निर्मला ने सोचा, हे भगवान, ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ, ये तो मेरा दोस्त होने लायक है, मेरा भाई होने लायक है। मनसाराम ने अपने पिता की नई पत्नी को ऊपर से नीचे तक देखा। एक 15 साल की लड़की जो उसकी माँ की जगह लेने आई थी। मनसाराम की आंखों में सम्मान नहीं बल्कि एक अजीब सा संकोच और शायद थोड़ा गुस्सा था। उसने नमस्ते तक नहीं किया और पैर पटकता हुआ अंदर चला गया। मुंशी जी ने बात संभाली, अरे शर्मीला है थोड़ा, धीरे धीरे घुल मिल जाएगा। सियाराम, जियाराम, आओ नई अम्मा के पैर छुओ। छोटे बच्चे डरते डरते आए और निर्मला के पैर छुए। निर्मला ने कांपते हाथों से उनके सिर पर हाथ रखा। उसका हाथ ऐसे कांप रहा था जैसे उसने कोई अपराध किया हो। रात हो गई। निर्मला अपने कमरे में बैठी थी। मुंशी तोताराम अंदर आए। उन्होंने रेशमी कुर्ता पहना था और इत्र की शीशी अपने ऊपर उलट ली थी। कमरे में गुलाब की इतनी तेज महक थी कि निर्मला का दम घुटने लगा। मुंशी जी निर्मला के पास आए और बोले, निर्मला, तुम रो क्यों रही हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उन्होंने अपनी जेब से एक सोने का हार निकाला और निर्मला की ओर बढ़ाया। ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। निर्मला ने हार की तरफ देखा भी नहीं। वो सिमट कर पलंग के कोने में जा लगी। मुंशी जी ने उसे खुश करने के लिए बातें बनानी शुरू की। देखो, मैं उम्र में तुमसे बड़ा जरूर हूँ, लेकिन मेरा दिल अभी भी जवान है। मैं तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखूंगा। तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी, बस तुम खुश रहा करो। निर्मला के मुंह से एक शब्द न निकला। वो पत्थर की मूर्ति बनी बैठी रही। मुंशी जी ने बहुत कोशिश की, चुटकुले सुनाए,
अपनी वकालत के किस्से सुनाए, लेकिन निर्मला की चुप्पी नहीं टूटी। अंत में मुंशी जी हार कर सो गए, लेकिन निर्मला जागती रही। वो सोच रही थी, क्या यही मेरा जीवन है? इस बूढ़े आदमी की सेवा करना और उन लड़कों की माँ बनना जो मेरी ही उम्र के हैं। मेरे सपने, मेरी पढ़ाई, मेरी गुड़िया सब खत्म। सुबह हुई, निर्मला ने अपनी गृहस्थी संभाल ली। रुक्मिणी ने तो पहले दिन से ही हाथ खींच लिए थे। उसने कह दिया, भैया अब तेरी घरवाली आ गई है, वही संभाले, मैं तो अब राम नाम भजूंगी। निर्मला जो कल तक अपनी माँ के हाथों से खाना खाती थी, आज पूरे घर का खाना बनाने रसोई में बैठी थी। धुआं उसकी आंखों में लग रहा था। तभी मनसाराम रसोई के दरवाजे पर आया। अम्मा, नहीं, वो अटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निर्मला को क्या कहकर बुलाए। माँ कहने में उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। निर्मला ने घूंघट की आड़ से देखा। मनसाराम बोला, मुझे स्कूल जाना है, देर हो रही है, नाश्ता मिलेगा? निर्मला ने जल्दी से रोटियां सेंकी और थाली परोस कर दी। जब वो थाली देने गई तो उसकी उंगलियां मनसाराम की उंगलियों से छू गईं। दोनों झेंप गए। मनसाराम ने थाली ली और धीमे स्वर में कहा, आप थक गई होंगी, रहने दीजिए, मैं पानी खुद ले लूंगा। उस एक पल में निर्मला को लगा कि इस घर में अगर कोई उसे समझ सकता है तो वो यही लड़का है। दोनों एक ही उम्र के थे, दोनों अकेले थे। एक को माँ की जरूरत थी, दूसरे को दोस्त की। लेकिन वो नहीं जानते थे कि नियति उनके इस भोलेपन का क्या अर्थ निकालने वाली है। समाज की गंदी नजरें उन पर गढ़ने वाली थीं। मुंशी तोताराम अभी भी अपनी दुनिया में मस्त थे, ये सोचते हुए कि उन्होंने एक जवान पत्नी पाकर जग जीत लिया है। लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि उन्होंने अपने ही घर में बारूद का ढेर लगा लिया है, जिसमें चिंगारी उनके शक की ही लगेगी। दोस्तों, रिश्ते विश्वास की डोर से बंधे होते हैं, लेकिन जब उस डोर में शक की बाँख पड़ जाए तो उसे खोलना नामुमकिन हो जाता है। मुंशी तोताराम ने निर्मला को पत्नी तो बना लिया, लेकिन क्या वे उसे वो भरोसा दे पाए जो एक रिश्ते की नींव होती है? या फिर उनकी अपनी ही उम्र और असुरक्षा ने उनके घर में आग लगा दी? आज के भाग में हम देखेंगे कि कैसे एक पिता अपने ही बेटे का दुश्मन बन बैठा और कैसे एक पवित्र रिश्ते पर समाज की गंदी नजर लग गई। तो चलिए शुरू करते हैं निर्मला के जीवन का वो अध्याय जहां से उसकी असली त्रासदी शुरू होती है। निर्मला को ससुराल आए कुछ महीने बीत चुके थे। घर का माहौल अब थोड़ा बदलने लगा था। मुंशी तोताराम सुबह कचहरी चले जाते और शाम को लौटते। दिन भर घर में निर्मला अकेली रहती। उसका मन बहलाने का कोई साधन न था। ऐसे में उसका अकेलापन दूर करने का जरिया बना मनसाराम। मनसाराम निर्मला से केवल 1 साल बड़ा था। निर्मला 16 की हो रही थी और मनसाराम 17 का। दोनों में माँ बेटे का रिश्ता तो नाम का था, असल में वे एक उम्र के दोस्त जैसे थे। निर्मला को पढ़ने का शौक था जो विवाह के कारण छूट गया था। एक दिन निर्मला ने संकोच करते हुए मनसाराम से कहा, क्यों मनसाराम, तुम तो अंग्रेजी पढ़ते हो, मुझे भी थोड़ी अंग्रेजी सिखा दोगे? मनसाराम पहले तो झिझका, लेकिन फिर राजी हो गया। अब रोज दोपहर में निर्मला अपनी किताब लेकर बैठ जाती और मनसाराम उसे पढ़ाता। पढ़ाई के बीच बीच में हंसी मजाक भी होता। निर्मला कहती, तुम मास्टर साहब बहुत सख्त हो, जरा सी गलती पर डांट देते हो। मनसाराम हंसकर कहता, अम्मा, बिना डांट के विद्या नहीं आती। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। निर्मला के लिए ये हंसी उसके सूने जीवन की एकमात्र खुशी थी। वो मनसाराम में अपना खोया हुआ भाई, अपना सखा देखती थी। उसके मन में रत्ती भर भी पाप नहीं था। वो मनसाराम को अपना बेटा ही मानती थी, भले ही उम्र का फर्क ना हो। लेकिन देखने वालों की नजरें निर्मला के मन जैसी साफ नहीं थीं। मुंशी तोताराम जब कचहरी से लौटते तो अक्सर निर्मला को मनसाराम के साथ हंसते बोलते या पढ़ते देखते। शुरुआत में तो उन्हें अच्छा लगा कि सौतेली माँ और बेटे में प्रेम है, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में एक काला नाग रेंगने लगा। वो देखते कि जब वे निर्मला के पास बैठते हैं तो निर्मला चुप हो जाती है, घूंघट काढ़ लेती है और केवल जी या हाँ में जवाब देती है। लेकिन मनसाराम के आते ही उसका चेहरा फूल की तरह खिल जाता है। वो उसके साथ बेतकल्लुफ होकर बातें करती है। तोताराम को अपनी ढलती उम्र का एहसास कांटे की तरह चुभने लगा। वे आईने में अपने सफेद होते बाल और झुर्रियां देखते और फिर मनसाराम का गठीला, जवान और सुंदर शरीर देखते। उनके मन में एक हीनता, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स घर कर गई। वे सोचने लगे, निर्मला मुझसे प्रेम नहीं करती, वो मुझसे डरती है या शायद घिन करती है। लेकिन मनसाराम उसकी उम्र का है। कहीं इन दोनों के बीच नहीं,
तोताराम इस विचार को झटक देते। मनसाराम मेरा बेटा है, श्रवण कुमार जैसा बेटा, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन शक एक ऐसा बीज है जिसे हवा और पानी मिलते ही वो वट वृक्ष बन जाता है। मुंशी जी के इस शक को हवा दी उनकी अपनी बहन रुक्मिणी ने। रुक्मिणी को निर्मला से जलन थी, क्योंकि निर्मला के आने से घर में उसकी सत्ता छिन गई थी। उसे मौका मिल गया। एक शाम मुंशी जी उदास बैठे थे। रुक्मिणी उनके पास आई और धीरे से बोली, भैया बुरा न मानो तो एक बात कहूं। तोताराम ने पूछा, क्या बात है जीजी? रुक्मिणी ने विशैली मुस्कान के साथ कहा, भैया तुम तो दिन भर कचहरी में रहते हो, घर का हाल तुम्हें क्या मालूम? ये नई बहू और मनसाराम, इनका साथ मुझे ठीक नहीं लगता। तोताराम का कलेजा धक से रह गया। बोले, क्या मतलब? रुक्मिणी बोली, अरे जवान लड़का है और जवान बहू, दिन भर हंसी ठिठोली होती रहती है। कहने को माँ बेटा है, पर दुनिया तो अंधा नहीं है। उम्र में कोई फर्क नहीं। मोहल्ले वाले बातें बनाते हैं, मेरी तो नाक कटी जा रही है। जवान बेटे के सामने जवान सौतेली माँ का इतना खुलापन ठीक नहीं। रुक्मिणी का तीर निशाने पर लगा। जो शक तोताराम के मन में अब तक धुंधला था, वो अब यकीन में बदलने लगा। उस रात तोताराम को नींद नहीं आई। उन्हें अपनी ही सेज पर कांटे चुभने लगे। उन्हें लगा कि उनके अपने ही घर में उनकी नाक के नीचे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अगले दिन तोताराम ने एक नई चाल चली। उन्होंने सोचा कि निर्मला को मनसाराम से दूर करने के लिए वे खुद उसे पढ़ाएंगे। वे निर्मला के पास गए और बोले, निर्मला तुम अंग्रेजी पढ़ना चाहती थी ना, लाओ आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मनसाराम अभी बच्चा है, उसे क्या आता है? निर्मला खुश हो गई। वो तोताराम को खुश करना चाहती थी। वो किताब लेकर बैठ गई। लेकिन तोताराम का पढ़ाने का ढंग अजीब था। वे पढ़ाने से ज्यादा निर्मला को रिझाने की कोशिश कर रहे थे। वे बात बात पर उसकी तारीफ करते, उसके हाथ को छूने का बहाना ढूंढते। निर्मला को ये सब असहज लगने लगा। ऊपर से उनकी पुरानी याददाश्त, वे शब्दों के गलत मतलब बताते। निर्मला ने भोलेपन में कह दी था, लेकिन मनसाराम ने तो इसका मतलब दूसरा बताया था। बस ये सुनना था कि तोताराम का पारा चढ़ गया। अच्छा, अब मनसाराम विद्वान हो गया और मैं मूर्ख, वो कल का लौंडा मुझे सिखाएगा। तोताराम ने किताब पटक दी और उठकर चले गए। निर्मला हक्की बक्की रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत कह दिया। लेकिन तोताराम समझ गए थे कि निर्मला की नजरों में मनसाराम का कद उनसे ऊंचा है। ये ईर्ष्या अब नफरत बन चुकी थी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक शाम मनसाराम अपने कमरे में तैयार हो रहा था। निर्मला उसके कमरे में गई। उसने मनसाराम के लिए एक कुर्ता सिला था। निर्मला ने हंसते हुए कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या सिला है, पहनकर देखो तो फिट आता है या नहीं। मनसाराम कुर्ता हाथ में लिया और खुशी से बोला, अम्मा आप तो दर्जी को भी मात करती हैं, लाइए अभी पहनता हूँ। मनसाराम कुर्ता पहन ही रहा था कि निर्मला उसका कॉलर ठीक करने लगी। दोनों हंस रहे थे। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर मुंशी तोताराम आ खड़े हुए। उन्होंने निर्मला का हाथ मनसाराम के कॉलर पर देखा। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्हें वहां माँ बेटा नहीं बल्कि दो प्रेमी नजर आए। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। निर्मला ने घबराकर हाथ खींच लिया। मनसाराम का चेहरा फक पड़ गया। तोताराम ने कुछ नहीं कहा। वे बस घूरते रहे, एक ऐसी नजर से जो आर पार छेद रही थी। फिर वे बिना कुछ बोले पैर पटकते हुए वहां से चले गए। ये खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। मनसाराम समझदार था। वो पिता की नजरों का मतलब समझ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, हे ईश्वर, बाबूजी क्या सोच रहे हैं? उन्होंने मेरी पवित्रता पर, मेरी माँ समान निर्मला पर इतना घिनौना शक किया। उस 17 साल के लड़के की आत्मा उस दिन छलनी हो गई। उसे लगा जैसे उसके माथे पर किसी ने कालिख पोत दी हो। रात को खाने की मेज पर सन्नाटा था। तोताराम ने मनसाराम की तरफ देखा भी नहीं। अगले दिन सुबह तोताराम ने मनसाराम को अपने कमरे में बुलाया। तोताराम ने सीधे मुंह बात नहीं की। अखबार पढ़ते हुए बोले, मनसाराम तुम्हारी पढ़ाई का हर्जा हो रहा है, घर में शोर शराबा रहता है। मैंने सोचा है कि तुम बोर्डिंग हाउस हॉस्टल में जाकर रहो, वहां पढ़ाई अच्छी होगी। मनसाराम जानता था कि ये पढ़ाई की बात नहीं है, ये उसे घर से निकालने का फरमान है। ये उसके चरित्र पर लगा हुआ दाग है। उसने सिर झुकाकर कहा, जी बाबूजी, जैसी आपकी आज्ञा। उसने एक बार भी सफाई नहीं दी। सफाई देता भी क्या? क्या ये कहता कि बाबूजी आपका दिमाग गंदा है? मनसाराम ने उसी वक्त अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। जब निर्मला को पता चला, वो दौड़ी दौड़ी आई। मनसाराम, ये क्या सुन रही हूं? तुम हॉस्टल जा रहे हो? क्यों?
मुझसे कोई गलती हुई क्या? मैंने खाना समय पर नहीं दिया? मनसाराम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने निर्मला की तरफ देखा तक नहीं। वो जानता था कि अब निर्मला से बात करना भी आग में घी डालने जैसा होगा। उसने रूखेपन से कहा, नहीं, वहां पढ़ाई अच्छी होगी, यहाँ डिस्टर्ब होता है। निर्मला रोने लगी। मत जाओ बेटा, मैं बाबूजी से कहूंगी। तुम चले जाओगे तो घर खाने को दौड़ेगा। मनसाराम ने मन कड़ा करके कहा, आप बीच में मत पड़िए, मेरा जाना ही ठीक है। वो निर्मला की इज्जत बचाना चाहता था। वो जानता था कि अगर वो इस घर में रहा तो निर्मला पर और कीचड़ उछलेगा। वो अपनी माँ के दामन को पाक रखने के लिए खुद को घर से निकाल रहा था। शाम को इक्का तांगा आ गया। मनसाराम ने अपना बिस्तर और संदूक रखा। जियाराम और सियाराम रो रहे थे। रुक्मिणी भी दिखावे के लिए आंसू बहा रही थी। लेकिन निर्मला अपने कमरे की खिड़की से खड़ी आंसुओं के धुंधलेपन में मनसाराम को जाते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये वज्र क्यों गिरा। तोताराम बाहर चबूतरे पर बैठे हुक्का पी रहे थे। उन्होंने बेटे को जाते हुए देखा, पर रोका नहीं। उनके मन में एक शैतानी संतोष था। चलो, कांटा निकल गया, अब निर्मला सिर्फ मेरी है। मनसाराम ने चलते चलते एक बार घर की तरफ देखा, उस खिड़की की तरफ देखा जहां निर्मला खड़ी थी। उसने मन ही मन प्रणाम किया और चला गया। वो शरीर से स्वस्थ गया था, लेकिन मन से मर चुका था। पिता के शक ने एक होनहार, चरित्रवान युवक की जान ले ली थी, बस सांसें चलना बाकी थीं। दोस्तों, मनसाराम घर से चला तो गया, लेकिन क्या शक का ये किस्सा यहीं खत्म हो गया? नहीं, ये तो तबाही की शुरुआत थी। एक पिता का शक अपने बेटे को किस हद तक ले जा सकता है? हॉस्टल जाकर मनसाराम की हालत क्या होगी? क्या वो इस अपमान को सह पाएगा? लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि शरीर का घाव भर जाता है, पर मन का घाव जान ले लेता है। मनसाराम घर से तो चला गया, लेकिन अपने पिता की उन नज़रों को नहीं भूल पाया, जिनमें उसे अपने लिए घिन और शक दिखाई दिया था। एक 17 साल का नाजुक दिल उस अपमान को कैसे सहेगा? आज का भाग बहुत भारी है। आज हम देखेंगे कि कैसे शक का जहर एक हंसते खेलते दीपक को बुझा देता है। तो अपने दिल को थाम लीजिए। मनसाराम को बोर्डिंग हाउस हॉस्टल में आए 1 महीना बीत चुका था, लेकिन ये वो मनसाराम नहीं था जो क्रिकेट के मैदान में दौड़ता था। उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया था, चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। वो दिन भर अपने कमरे में पड़ा छत को घूरता रहता, न खाने की सुध न पीने की। उसके मन में बस एक ही बात घूमती, क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ? मेरे अपने पिता ने मुझे ऐसा समझा। जिस निर्मला को मैंने माँ और बड़ी बहन की तरह पूजा, उसके साथ मेरा नाम जोड़ा गया। ये चिंता उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही थी। उसे हल्का बुखार रहने लगा। धीरे धीरे बुखार ने हड्डी पकड़ ली। उसे तपेदिक ने घेर लिया था। उस जमाने में ये बीमारी मौत का दूसरा नाम थी। साथ ही छात्र उसे बुलाने आते, चलो मनसाराम खेलने चलते हैं। मनसाराम फीकी हंसी हंसकर कहता, तुम जाओ भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं। वो असल में दुनिया से मुंह छिपाना चाहता था। उसे लगता था कि सबके माथे पर लिखा है, तेरा बाप तुझ पर शक करता है। इधर घर पर मुंशी तोताराम को लगा कि उन्होंने मैदान मार लिया है। कांटा निकल गया, अब निर्मला सिर्फ उनकी है। लेकिन निर्मला, वो तो जैसे पत्थर हो गई थी। न हंसना न बोलना, बस घर के काम करना और कोने में बैठकर रोना। एक दिन हॉस्टल के सुपरिंटेंडेंट का खत आया। लिखा था, मुंशी जी, आपके बेटे मनसाराम की तबीयत बहुत खराब है। उसे कई दिनों से बुखार नहीं उतर रहा। आप आकर देख लें। तोताराम ने खत पढ़ा और उसे मेज पर पटक दिया। मन ही मन बोले, सब बहाने हैं, घर आने का नाटक है। जानता हूं मैं इन चालों को। यहाँ आएगा तो फिर वही गुल खिलाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने जवाब लिख भेजा, डॉक्टर को दिखाओ, मैं अभी व्यस्त हूँ। कठोरता की हद देखिए। सगा बाप अपने बेटे की बीमारी को नाटक समझ रहा था। शक इंसान को कितना अंधा बना देता है। कुछ दिन और बीते, मनसाराम की हालत बिगड़ती गई। सुपरिंटेंडेंट ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया और तोताराम को तार यानी टेलीग्राम भेजा, हालत गंभीर है, तुरंत आइए। अब तोताराम को जाना पड़ा। जब वे अस्पताल पहुंचे तो मनसाराम को पहचान न सके। वो पीला पड़ चुका था, आंखें अंदर धंस गई थीं। मनसाराम ने पिता को देखा तो उठने की कोशिश की, पर उठ न सका। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, आप आ गए। तोताराम का कलेजा एक पल के लिए कांपा, लेकिन शक अभी भी जिंदा था। वे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ ऐसे? डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, वकील साहब, बहुत देर कर दी आपने। इसे क्षय रोग
टीबी हो गया है। और ये शारीरिक नहीं, मानसिक ज्यादा लगता है। ऐसा लगता है किसी गहरे सदमे ने इसे अंदर से खोखला कर दिया है। अब तो बस भगवान का ही आसरा है। तोताराम सन्न रह गए। सदमा? वो समझ गए कि वो सदमा क्या था। उनका अपना शक। पहली बार तोताराम की आंखों में पछतावे की परछाई दिखी। घर पर जब मनसाराम की हालत की खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। निर्मला पागलों की तरह छटपटाने लगी। मुझे ले चलो, मुझे मनसाराम को देखना है, एक बार, बस एक बार। लेकिन समाज की दीवारें बहुत ऊंची थीं। रुक्मणी, ननद ने ताना मारा। कहाँ जाएगी? अस्पताल? वहां जाकर फिर तमाशा खड़ा करना है? तेरे ही कारण तो वो वहां पड़ा है। अब चैन से मरने दो उसे। निर्मला ने मुंशी तोताराम से मिन्नतें की। उसने उनके पैर पकड़ लिए। बाबूजी, मुझे एक बार मनसाराम के पास ले चलिए। मैं उसे देखना चाहती हूँ। वो मेरा बेटा है। तोताराम अब पिघल चुके थे, लेकिन वे डरते थे। वे डरते थे कि अगर निर्मला वहां गई तो दुनिया क्या कहेगी, और कहीं मनसाराम की हालत उसे देखकर और न बिगड़ जाए। उन्होंने निर्मला को नहीं जाने दिया। निर्मला घर के कोने में बैठकर सिर पटकती रही। उसने अन्न जल त्याग दिया। वो जानती थी कि मनसाराम किसी बीमारी से नहीं, बल्कि एक झूठे कलंक के बोझ से मर रहा है। अस्पताल में मनसाराम की आखिरी घड़ियां आ गईं। रात का समय था। मनसाराम ने धीरे से आंखें खोलीं। मुंशी तोताराम उसके सिरहाने बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मनसाराम ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बाबूजी। तोताराम झुक गए। हाँ बेटा, मैं यहीं हूं। मनसाराम ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और बोला, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपका दिल दुखाया। तोताराम फूट फूट कर रो पड़े। नहीं बेटा, तूने नहीं, मैंने तेरा दिल दुखाया है। मैं पापी हूं, मैंने तुझ पर शक किया। मनसाराम ने तोताराम का हाथ पकड़ा। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसने कहा, बाबूजी, मेरा एक काम करेंगे? बोल बेटा, जो कहेगा वो करूंगा। निर्मला अम्मा को एक बार बुला दीजिए। मैं उनके सामने अपनी सफाई देना चाहता हूं। मैं इस दुनिया से कलंक लेकर नहीं जाना चाहता। तोताराम का अहंकार चकनाचूर हो गया। उन्होंने तुरंत गाड़ी भेजी। निर्मला अस्पताल पहुंची। वो दौड़ती हुई कमरे में आई। बिस्तर पर पड़ी उस हड्डियों की ठठरी को देखकर उसकी चीख निकल गई। बेटा! वो मनसाराम के पैरों में गिर पड़ी। मनसाराम ने कांपता हुआ हाथ उठाया और निर्मला के सिर पर रखना चाहा, पर हाथ उठ नहीं। उसने टूटती हुई आवाज में कहा, अम्मा, आप आ गईं। निर्मला रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बेटा, मेरे कारण तूने ये सजा पाई। मैं ही मनहूस हूं जो इस घर में आई। मनसाराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, नहीं अम्मा, आप देवी हैं। मैं बाबूजी को ये बताना चाहता था कि मेरे मन में आपके लिए कभी कोई मैल नहीं था। आप मेरी माँ हैं, सगी माँ से बढ़कर। फिर उसने तोताराम की तरफ देखा और बोला, बाबूजी, देखिए अम्मा कितनी पवित्र हैं। अब तो अपने दिल से वो शक निकाल दीजिए। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर आप। उसकी सांस उखड़ गई। निर्मला ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मनसाराम, कुछ नहीं होगा तुझे, देख मैं आ गई हूं। मनसाराम ने आखिरी बार निर्मला के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपना बोझ उतार दिया हो। उसने धीरे से कहा, अम्मा। और फिर उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। आंखें खुली रह गईं, लेकिन रोशनी बुझ गई। कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। फिर एक चीख गूंजी, निर्मला की चीख। मुंशी तोताराम पत्थर की मूर्ति बने खड़े थे। उनका जवान बेटा, उनका वारिस, उनकी आंखों के सामने चला गया। और उसका कातिल कोई बीमारी नहीं थी, उसका कातिल उनका अपना शक था। तोताराम जमीन पर बैठ गए। वे मनसाराम के ठंडे पैरों को पकड़कर बच्चों की तरह रोने लगे। उठ जा मनसू, मुझे मार डाल, पर उठ जा। मैंने तुझे मारा है, मैं हत्यारा हूं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शक की आग ने घर का पहला चिराग बुझा दिया था। मनसाराम अपनी पवित्रता सिद्ध करके चला गया था, लेकिन पीछे छोड़ गया था एक ऐसा पछतावा जो तोताराम को जीते जी मार डालेगा। दोस्तों, मनसाराम की मौत सिर्फ एक शरीर की मौत नहीं थी। ये उस विश्वास की मौत थी जिस पर परिवार टिका होता है। निर्मला आज एक सौतेली माँ नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसकी गोद उजड़ गई थी, वो भी बिना किसी कसूर के। मुंशी तोताराम के घर का एक खंभा गिर चुका है, लेकिन नियति का खेल अभी बाकी है। मनसाराम की मौत का असर उसके छोटे भाइयों जियाराम और सियाराम पर क्या होगा?
क्या ये घर अब संभल पाएगा या पूरी तरह बिखर जाएगा? मनसाराम की चिता की आग तो ठंडी हो गई, लेकिन मुंशी तोताराम के घर में जो आग लगी थी वो अब धधकने वाली थी। मनसाराम के जाने के बाद घर शमशान बन गया था और इस शमशान में अब पाप के बीज पनपने लगे थे। मंझला बेटा जियाराम, जो अब तक डरता था, अब निडर और आवारा हो चुका था। कहते हैं, जब घर का बड़ा और समझदार सदस्य चला जाता है तो नींव हिल जाती है। आज के भाग में हम देखेंगे कि कैसे लालच, चोरी और गलत संगत मुंशी तोताराम के दूसरे बेटे को भी उनसे छीन लेती है। तो चलिए दिल थाम कर सुनिए घर की बर्बादी का अगला अध्याय। मनसाराम की मौत ने मुंशी तोताराम की कमर तोड़ दी थी। वही तोताराम जो कल तक बालों में खिजाब लगाकर जवानी का नाटक करते थे, अब सचमुच के बूढ़े हो गए थे। कचहरी जाने का मन नहीं करता था, वकालत ठप हो रही थी और आमदनी घट रही थी। घर की सारी उम्मीदें अब मंझले बेटे जियाराम पर थीं। लेकिन जियाराम, वो तो अलग ही रास्ते पर चल पड़ा था। माँ निर्मला और पिता का ध्यान बटा हुआ देखकर उसे आज़ादी मिल गई थी। वो स्कूल के बहाने निकलता, लेकिन सिनेमा देखता, जुआ खेलता और दोस्तों के साथ पैसे उड़ाता। घर में उसकी बुआ रुक्मिणी अभी भी बाज नहीं आई थीं। वो जियाराम के कान भरती रहतीं। अरे जियाराम, तू किससे पैसे मांगता है? उस डायन निर्मला से। उसने तेरे बड़े भाई को खा लिया, अब तुझे भी नहीं छोड़ेगी। घर की मालकिन बनी बैठी है, सारे गहने रुपए उसी के पास हैं। जियाराम के बाल मन में निर्मला के लिए नफरत भर गई। उसे लगने लगा कि निर्मला उसकी दुश्मन है और पिता तोताराम निर्मला के गुलाम हैं। आर्थिक तंगी बढ़ने लगी थी। तोताराम अब निर्मला को खर्च के लिए ज्यादा पैसे नहीं दे पाते थे। जियाराम को अपने ऐशो आराम के लिए पैसे चाहिए थे। जब सीधे मांगने पर नहीं मिले तो उसने चोरी का रास्ता चुना। शुरुआत छोटी मोटी चोरी से हुई। कभी जेब से 1 रुपया, कभी घर से अनाज बेच दिया। लेकिन उसकी भूख बढ़ती गई। एक दिन उसे पता चला कि निर्मला के पास सोने के गहने हैं, वही गहने जो उसकी शादी में चढ़े थे। एक दोपहर जब निर्मला काम में व्यस्त थी और मुंशी जी कचहरी गए थे, जियाराम दबे पांव निर्मला के कमरे में घुसा। उसने संदूक खोला। सामने मखमली डिब्बे में वो सोने का हार, चंद्रहार रखा था, जिसे मुंशी जी ने बड़े चाव से निर्मला को दिया था। इसके अलावा कंगन और अंगूठियां भी थीं। जियाराम के हाथ कांपे नहीं, उसकी आंखों में लालच था। उसने सारे गहने अपनी जेब में भरे और चुपचाप निकल गया। उसे लगा, ये तो मेरे बाप का माल है, इस पर मेरा हक है। ये औरत कौन होती है इस पर कुंडली मारने वाली? शाम को जब निर्मला ने संदूक खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गहने गायब थे। वो धाड़े मारकर रोने लगी। हाय, मैं लुट गई, मेरे गहने चले गए। मुंशी तोताराम घर लौटे। उन्होंने सुना तो सन रह गए। ये उनकी जमा पूंजी थी। तोताराम को तुरंत शक हुआ। बाहर का कोई चोर होता तो ताला तोड़ता, लेकिन ताला चाबी से खोला गया था। यानी चोर घर का भेदी है। और घर में ऐसा कौन कर सकता है? उनकी सुई जियाराम पर जाकर अटक गई। तोताराम ने पुलिस बुला ली। पुलिस आई, दरोगा ने घर की तलाशी लेनी शुरू की। जियाराम निडर होकर खड़ा था। उसने गहने अपने दोस्त के घर छिपा दिए थे। दरोगा ने कड़क कर पूछा, जियाराम, सच बता दे, गहने कहाँ हैं? नहीं तो खाल उधेड़ दूंगा। जियाराम ने ढिठाई से कहा, मुझे क्या पता, मैं तो स्कूल गया था। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि मैं सौतेला बेटा हूँ। ये सुनकर निर्मला का दिल पसीज गया। उसने तोताराम से कहा, रहने दीजिए, पुलिस को मना कर दीजिए, जाने दीजिए गहने, मेरा बेटा तो है। लेकिन तोताराम नहीं माने। वे जानते थे कि अगर आज इसे नहीं रोका तो ये कल डाकू बनेगा। पुलिस चली गई, लेकिन धमकी देकर गई कि कल सुबह फिर आएंगे और जियाराम को थाने ले जाकर पूछताछ करेंगे। रात हो गई। जियाराम अपने कमरे में लेटा था। अब उसका नशा उतर चुका था और डर हावी हो रहा था। थाने ले जाएंगे, मारेंगे, मेरी बदनामी होगी, स्कूल में सब थू-थू करेंगे। उसे अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे रुक्मिणी बुआ की बातें याद आईं, पिता का गुस्सा याद आया और निर्मला का वो चेहरा याद आया जिसने पुलिस को रोकने की कोशिश की थी। उसने सोचा, निर्मला अम्मा ने मुझे बचाने की कोशिश की और मैंने उनके ही गहने चुराए। मैं कितना नीच हूँ। अब मैं किस मुंह से बाबूजी के सामने जाऊंगा? अपमान और डर ने उसे घेर लिया। उसे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। सुबह होने वाली थी। जियाराम ने एक फैसला कर लिया था।
वो उठा। उसने अपने दोस्त के पास रखी एक पुड़िया जिसमें अफीम या जहर था, जो वो मजाक मजाक में लाया था। उसने एक कागज पर कुछ नहीं लिखा, बस मन ही मन कहा, बाबूजी, आपने भाई साहब को शक करके मार डाला। अब मैं जा रहा हूँ। अब आप और आपकी दौलत चैन से रहना। जिया राम ने वो जहर फांक लिया और ऊपर से पानी पी लिया। वो चादर तानकर सो गया, एक ऐसी नींद जिससे वो कभी नहीं उठने वाला था। सुबह हुई, पुलिस आने वाली थी। तोताराम ने जियाराम और उठाने के लिए आवाज दी, जियाराम उठ, पुलिस आने वाली है, सच बता दे, अभी भी वक्त है। कोई जवाब नहीं आया। तोताराम गुस्से में कमरे में गए और चादर खींची। जियाराम का शरीर नीला पड़ चुका था, मुंह से झाग निकल रहा था, आंखें पथरा गई थीं। तोताराम की चीख निकल गई, बेटा। निर्मला दौड़ी आई। जियाराम की लाश देखकर वो वहीं बेहोश हो गई। रुक्मिणी छाती पीटने लगी। तोताराम जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने मनसाराम का चेहरा घूम गया, फिर जियाराम का। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक एक करके मेरे चिराग बुझ रहे हैं। क्या ये मेरे पापों की सजा है? क्या मैंने निर्मला से शादी करके पाप किया था? घर में मातम छा गया। पुलिस आई, लेकिन अब चोर को पकड़ने नहीं बल्कि लाश का पंचनामा करने। गहने तो नहीं मिले, लेकिन घर का दूसरा बेटा भी चला गया। दोस्तों, मुंशी तोताराम का घर अब पूरी तरह उजड़ चुका था। 3 बेटे थे। सबसे बड़ा मनसाराम शक की भेंट चढ़ा। मंझला जियाराम लालच और डर की भेंट चढ़ा। अब बचा था सबसे छोटा सियाराम, एक अबोध बालक जिसने अपनी आंखों के सामने अपने 2 भाइयों की मौत देखी। इस नन्हे से दिल पर क्या गुजर रही होगी? क्या वो इस शापित घर में रह पाएगा, या फिर नियति इस घर की आखिरी उम्मीद को भी छीन लेगी? हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला। पिछले भागों में आपने देखा कि कैसे एक हंसते खेलते परिवार को शक और लालच की नजर लग गई। बड़ा बेटा मनसाराम पिता के शक के कारण दुनिया छोड़ गया। मंझला बेटा जियाराम लालच और डर के कारण आत्महत्या कर बैठा। अब उस विशाल और मनहूस घर में सिर्फ एक बच्चा बचा था, सबसे छोटा सियाराम, एक नन्हा सा पौधा जिसके ऊपर से 2 बड़े वृक्ष गिर चुके थे। क्या ये नन्हा सा जान इस तूफान को झेल पाएगा, या फिर नियति इस आखिरी चिराग को भी इस घर से दूर फेंक देगी? आज के भाग में हम देखेंगे मुंशी तोताराम की बर्बादी का वो मंजर, जहां एक पिता अपनी ही गलतियों की आग में जलकर खाक हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं विनाश का अगला अध्याय। मनसाराम और जियाराम की मौत के बाद सियाराम एकदम गुमसुम हो गया था। वो 7-8 साल का बच्चा था, लेकिन उसकी आंखों में अब बचपन नहीं, सिर्फ खौफ था। उसे लगता था कि इस घर में कोई भूत है जो एक एक करके सबको खा रहा है। और इस डर को हवा देने का काम किया उसकी अपनी बुआ रुक्मिणी ने। रुक्मिणी अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी। वो सियाराम को पास बिठाती और कहती, बेटा सियाराम, तू बचकर रहना। ये नई अम्मा निर्मला डायन है। पहले इसने मनसाराम को खाया, फिर जियाराम को निगल गई। अब इसकी नजर तुझ पर है। ये चाहती है कि तुम तीनों मर जाओ ताकि राज इसके अपने बच्चे करें। सियाराम का बाल मन कांप उठता। वो निर्मला को देखता तो उसे मां नहीं बल्कि एक राक्षसी नजर आती। निर्मला उसे प्यार से बुलाती, सियाराम बेटा, खाना खा लो, तो सियाराम भागकर कमरे में छिप जाता। उसे लगता था कि निर्मला खाने में जहर मिला देगी। निर्मला खून के आंसू रोती। वो सोचती, हे ईश्वर, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मेरे अपने बच्चे मुझसे इतना डरने लगें। एक दिन सियाराम के सब्र का बांध टूट गया। रुक्मिणी ने उसे डांट दिया था और तोताराम भी अब चिड़चिड़े रहने लगे थे। सियाराम को लगा कि अब उसका नंबर आने वाला है। उसने सोचा, मैं यहां रहा तो मारा जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा कहीं दूर जहां बाबूजी और नई अम्मा ना हों। उसने अपनी गुल्लक तोड़ी, उसमें कुछ पैसे थे। उसने अपने कपड़े बांधे और एक सुबह जब सब सो रहे थे वो चुपचाप घर से निकल गया। वो सीधे स्टेशन पहुंचा। उसे पता नहीं था कहाँ जाना है। वो एक साधुओं की टोली के पीछे लग गया जो हरिद्वार जा रही थी। उस नन्हे से बच्चे ने अपने ही घर को, अपने पिता को हमेशा के लिए त्याग दिया। उसे लगा कि सड़क की धूल इस घर के महलों से ज्यादा सुरक्षित है। सुबह हुई, सियाराम बिस्तर पर नहीं था। तोताराम ने आवाज लगाई, सियाराम, स्कूल का वक्त हो गया। कोई जवाब नहीं। पूरे घर में तलाश हुई, छत, आंगन, कोठरी, सियाराम कहीं नहीं था। तोताराम पागलों की तरह गली में दौड़े, मेरा बेटा, मेरा आखिरी बेटा, देखा किसी ने? पड़ोसियों ने कहा,
हमने उसे स्टेशन की तरफ जाते देखा था। तोताराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे स्टेशन भागे, लेकिन गाड़ी जा चुकी थी। वे वहीं प्लेटफॉर्म पर घुटनों के बल बैठ गए और दहाड़े मारकर रोने लगे। सब चले गए, एक एक करके सब छोड़ गए। ये घर नहीं, ये तो शमशान है। मैं अभागा बाप हूँ, मैं अभागा हूँ। उस दिन मुंशी तोताराम की कमर पूरी तरह टूट गई। वकालत, शान शौकत सब बेकार लगने लगा। सियाराम के जाने के बाद तोताराम का मन दुनिया से उचट गया। उन्हें अब अपनी वकालत, अपने पैसों से और अपनी जवान पत्नी निर्मला से भी घिन आने लगी। उन्हें लगने लगा कि निर्मला ही उनके विनाश की जड़ है, हालांकि गलती उनकी अपनी थी। एक शाम उन्होंने फैसला किया। उन्होंने निर्मला से कहा, निर्मला, मैं सियाराम को खोजने जा रहा हूं। जब तक वो नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं आऊंगा। घर बार अब तुम्हारे हवाले हैं। निर्मला ने रोते हुए कहा, मुझे और अपनी बच्ची को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? घर में एक पैसा नहीं है। निर्मला को अब तक एक बेटी आशा हो चुकी थी। तोताराम ने शून्यता में देखा और बोले, भगवान के सहारे मेरा प्रायश्चित यही है। मुंशी तोताराम, जो कभी रेशमी अचकन पहनते थे, अब फटे पुराने कपड़े पहनकर हाथ में लाठी लेकर एक फकीर की तरह घर से निकल पड़े, अपने ही बेटे को खोजने, जो शायद अब कभी नहीं मिलने वाला था। तोताराम चले गए। अब घर में सिर्फ 3 औरतें थीं, निर्मला, उसकी नन्ही बेटी आशा और बूढ़ी ननद रुक्मिणी। आमदनी का कोई जरिया नहीं था। वकालत बंद हो चुकी थी। जमा पूंजी जियाराम की चोरी और पुलिस केस में खत्म हो चुकी थी। घर में भुखमरी की नौबत आ गई। वो विशाल हवेली अब भूतों का डेरा लग रही थी। निर्मला, जो कभी 15 साल की नाजुक कली थी, अब समय से पहले बूढ़ी दिखने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। रुक्मिणी अब भी ताने देती, महारानी, अब क्या खिलाएगी? बेच दे ये घर और जा अपने मैके। लेकिन निर्मला के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैके में माँ कल्याणी पहले ही गरीबी में जी रही थी। निर्मला ने सिलाई कढ़ाई करके घर चलाने की कोशिश की। एक एक पैसे के लिए वो मोहताज हो गई। जिस घर में कभी घी के चिराग जलते थे, आज वहां अंधेरा था। 1 साल बीत गया। एक दिन शाम को निर्मला अपने दरवाजे पर बैठी थी। तभी एक बूढ़ा, कमजोर भिखारी लाठी टेकता हुआ आया। उसके बाल बड़े हुए थे, कपड़े तार तार थे। निर्मला ने सोचा, कोई साधु है। वो अंदर से मुट्ठी भर आटा लाने उठी। तभी उस भिखारी ने आवाज दी, निर्मला। निर्मला ठिठक गई। ये आवाज तो जानी पहचानी थी। उसने पलट कर देखा। बाबूजी, आप? वो मुंशी तोताराम थे। हरिद्वार, काशी, मथुरा, हर जगह भटकने के बाद वे खाली हाथ लौटे थे। सियाराम उन्हें नहीं मिला। वे हार कर, टूट कर वापस आए थे। तोताराम ने निर्मला को देखा, फिर अपनी उस नन्ही बच्ची आशा को देखा, जो धूल में खेल रही थी। वे फूट फूट कर रोने लगे। निर्मला, मैं हार गया। मेरे 3 बेटे चले गए। मैं खाली हाथ आया हूं, सिर्फ मरने के लिए। उस दिन पति पत्नी के बीच कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। दोनों जानते थे कि अब इस कहानी का अंत निकट है। दोस्तों, मुंशी तोताराम वापस तो आ गए, लेकिन वे अब वो इंसान नहीं रहे थे। वे एक जिंदा लाश बन चुके थे। घर बिकने की कगार पर था। इज्जत, दौलत, औलाद सब खत्म हो चुका था। लेकिन दुख का प्याला अभी पूरा नहीं भरा था। इस पूरे तूफान को अपने सीने पर झेलने वाली निर्मला, क्या उसका शरीर और आत्मा अब और बोझ सह पाएगी? क्या निर्मला को इस नर्क से मुक्ति मिलेगी? आज हम मुंशी प्रेमचंद के महान उपन्यास निर्मला के आखिरी पन्ने पलटने जा रहे हैं। अब तक आपने देखा कि कैसे दहेज की एक मांग ने और एक बेमेल विवाह ने हंसते खेलते 4 जिंदगियों, मनसाराम, जियाराम, सियाराम और खुद निर्मला को निगल लिया। मुंशी तोताराम का अहंकार और शक अब धूल में मिल चुका है। निर्मला, वो 15 साल की चंचल लड़की, जो अब समय से पहले बूढ़ी हो चुकी है, जिसके कंधे पर 3 मौतों का बोझ है, क्या उसकी आत्मा को कभी शांति मिलेगी, या उसका अंत भी उतना ही दर्दनाक होगा जितना उसका जीवन था? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ निर्मला की नहीं है, ये उन हजारों बेटियों की कहानी है जो समाज की बेड़ियों में घुट घुट कर मर जाती हैं। तो चलिए, आंसुओं को रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आज निर्मला को इस कैद से हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है। मुंशी तोताराम की वापसी के बाद घर में और भी सन्नाटा पसर गया था। गरीबी और शोक ने
निर्मला को अंदर से खोखला कर दिया था। उसे भी वही बीमारी लग गई थी जिसने मनसाराम की जान ली थी, क्षय रोग, ट्यूबरक्यूलोसिस। निर्मला खटिया पर पड़ी रहती। शरीर में मांस का नामो निशान न था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा था। उसकी उम्र अभी मुश्किल से 19 या 20 साल थी, लेकिन चेहरा 50 साल की बूढ़ी औरत जैसा हो गया था। उसकी नन्ही बच्ची आशा भूख से रोती रहती। निर्मला में इतनी ताकत भी न थी कि उसे दूध पिला सके। रुक्मणी ननद अब ताने नहीं देती थी। अब उसे भी दया आने लगी थी। वो कभी-कभी आशा को गोद में ले लेती और निर्मला के सिरहाने बैठ जाती। रुक्मणी कहती, बहू कुछ खा ले, दवा पी ले। निर्मला फीकी हंसी हंसती और कहती, जी अब दवा का क्या काम, अब तो बुलावे का इंतजार है। मुंशी तोताराम दिन भर निर्मला के पास बैठे रहते। वे उसकी सेवा करते, उसके पैर दबाते। वे कहते, निर्मला मुझे माफ कर दो, मैं ही तुम्हारा कातिल हूं, मैंने ही तुम्हें इस नर्क में धकेला। निर्मला कांपते हाथ से उनका मुंह बंद कर देती। नहीं बाबूजी, अपने आप को दोष मत दीजिए, ये मेरे भाग्य का लिखा था। बस एक विनती है, मेरे मरने के बाद मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। इसे कभी सौतेली माँ के हवाले मत कीजिएगा। ये सुनकर तोताराम की रूह कांप जाती। उन्हें अपना किया याद आ जाता। वे सोचते, सौतेली माँ, मैंने तो सगे बाप होकर भी बेटों को नहीं बख्शा, अब इस बच्ची का क्या होगा। निर्मला की हालत बहुत बिगड़ गई थी। उसने आखिरी इच्छा जताई, मैं अपनी छोटी बहन कृष्णा को देखना चाहती हूँ। कृष्णा, वही चंचल बहन जो बचपन में उसके साथ खेलती थी। तार भेजा गया, कृष्णा आई, लेकिन कृष्णा को देखकर निर्मला की आंखें फटी रह गईं। कृष्णा अब एक अमीर घर की बहू थी। उसका पति एक बड़ा अफसर था। वो रेशमी साड़ी और गहनों से लदी हुई थी। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। कृष्णा का विवाह बिना दहेज के एक बहुत अच्छे घर में हुआ था। ये किस्मत का खेल देखिए। सुंदर और गुणवान निर्मला को नर्क मिला और साधारण कृष्णा को स्वर्ग। कृष्णा निर्मला को देखते ही चीख पड़ी, दीदी ये तुम्हारी क्या हालत हो गई। वो निर्मला से लिपटकर रोने लगी। निर्मला ने अपनी सूखी उंगलियां कृष्णा के गहनों पर फेरीं। उसकी आंखों में ईर्ष्या नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था कि चलो मेरी बहन तो सुखी है। रात को दोनों बहनें पास बैठीं। निर्मला ने कृष्णा का हाथ पकड़ा और बोली, कृष्णा तू सुखी है ना। कृष्णा रोते हुए बोली, हाँ दीदी, वे मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हें इस हाल में देखकर मेरा सब सुख जहर हो गया है। निर्मला ने अपनी बेटी आशा की तरफ इशारा किया। वो सो रही थी। निर्मला बोली, कृष्णा मेरी एक बात मानेगी। कहो दीदी, जान दे दूंगी। जान नहीं चाहिए पगली, बस मेरी इस अमानत को ले जा। इस घर में ये अनाथ हो जाएगी। बाबूजी अब इसे पाल नहीं पाएंगे। तू इसे ले जा, इसे अपनी बेटी समझना और इसका ब्याह कभी किसी अधेड़ आदमी से मत करना, चाहे वो कुंवारी ही रह जाए। इसे पढ़ाना लिखाना, अपने पैरों पर खड़ा करना। कृष्णा ने रोते हुए कसम खाई, दीदी आज से आशा मेरी बेटी है, मैं इसे सीने से लगाकर रखूंगी। निर्मला के चेहरे पर एक शांति छा गई। उसकी आखिरी चिंता भी खत्म हो गई। तीसरे पहर का समय था। निर्मला की सांसें भारी होने लगीं। तोताराम, रुक्मिणी और कृष्णा उसके चारों ओर खड़े थे। निर्मला ने एक बार सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी। उसने तोताराम के पैर छुए, उसने रुक्मिणी को हाथ जोड़ा और अंत में अपनी बेटी आशा को एकटक देखा। उसने धीरे से बुदबुदाया, मनसाराम मैं आ रही हूं। और फिर उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। वो पिंजरा जिसमें वो 5 साल से कैद थी खुल गया। पंछी उड़ गया। कृष्णा की चीख से घर गूंज उठा। तोताराम पत्थर की तरह जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। उनकी दुनिया का आखिरी तारा भी डूब गया था। निर्मला का दाह संस्कार हुआ। कुछ दिन बाद कृष्णा के जाने का वक्त आया। वादे के मुताबिक वो नन्ही आशा को अपने साथ ले जा रही थी। तोताराम ने अपनी बेटी को आखिरी बार चूमा। वे जानते थे कि वे अब उसे पालने लायक नहीं बचे हैं। गाड़ी चली गई। घर में अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, बूढ़ा लाचार मुंशी तोताराम और बूढ़ी पछतावे से भरी रुक्मिणी। उस विशाल घर में जहां कभी 3 बेटे खेलते थे, एक नई बहू की हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ मकड़ी के जाले और धूल थी। कहते हैं कुछ समय बाद मुंशी तोताराम भी कहीं चले गए। किसी ने उन्हें हरिद्वार के घाटों पर भीख मांगते देखा।
तो किसी ने पागल बनकर सड़कों पर भटकते उस घर का नामो निशान मिट गया। निर्मला की कहानी खत्म हुई, लेकिन ये अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। दहेज के लोभी समाज ने निर्मला की बलि ली, बेमेल विवाह ने तोताराम की बुद्धि भ्रष्ट की, और शक ने एक हंसते खेलते परिवार को शमशान बना दिया। निर्मला मर कर भी अमर हो गई, क्योंकि उसका दर्द आज भी हर उस घर में गूंजता है जहां किसी बेटी का सौदा किया जाता है। दोस्तों, ये था मुंशी प्रेमचंद के महान उपन्यास निर्मला का अंत। ये कहानी हमें झकझोरती है, रुलाती है और चेतावनी देती है कि रिश्तों की नींव विश्वास और त्याग पर होती है, शक और सौदागरी पर नहीं। आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी? निर्मला के किरदार ने आपको क्या सिखाया? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हम मुंशी प्रेमचंद की और भी कालजयी रचनाएं जैसे गोदान, गबन या सेवा सदन लाएं, तो हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और इस दर्दनाक कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि समाज को एक आईना दिखाया जा सके। अगली कहानी के लिए मोहो एंटरटेनमेंट को अभी सब्सक्राइब करें।